कल के क्लास में आपको बताया गया था कि मोनोडेंटेड लीजेंड या सिंपल लीजेंड अगर हम ले रहे हैं तो उसके मल्टीप्लिसिटी को प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से इंडिकेट करते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड अगर दिया गया है और उसमें मोनोडेंटेड लीजेंड अगर NH3 का संख्या 4 हो तो एमीन तो नाम हुआ इसका लीजेंड का। चूंकि यह 4 है तो प्रीफिक्स यहाँ पर टेट्रा यूज करेंगे, यानी टेट्रा एमीन। अगर हम यहाँ पर कंपाउंड ले लिए लीजेंड के रूप में ये साइनाइड और इसका संख्या अगर 6 है तो साइनाइड भी लीजेंड है। चूंकि ये निगेटिव लीजेंड है तो नेम ऑफ निगेटिव लीजेंड का लास्टिंग ओ से होता है तो साइनो बोलेंगे। ठीक है, ये तो हम आगे बतलाएंगे कि नेम ऑफ निगेटिव लीजेंड का एंड किस तरह से होगा। अभी हम क्या सीखना था कि ये जो संख्या है इसका 6, तो Cn के मल्टीप्लिसिटी को हम 6 से दिखला रहे हैं और इसके 6 को प्रीफिक्स हेक्सा ऐड कर दिखलाया जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा एमीन, यहाँ पर आ जाएगा हेक्सा साइनो। इस तरह से नेमिंग लिखते हैं। लेकिन यहीं पर आपको बतलाया गया था कि अगर लीजेंड इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स हो, जैसे हम यहाँ पर बात कर लिए इथिलीन डाई एमीन, यानी ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये है इथिलीन डाई एमाइन। तो ये जो इथिलीन डाई एमाइन है इसके एब्रिविएशन को EN से दिखलाया जाता है। अगर कहीं भी लिखा हुआ हो EN तो समझ लेंगे कि वह इथिलीन डाई एमीन है। जैसे हम कंपाउंड लिखे CuEN2, ये लिखे, ये Cl2, तो इस वक्त ये कॉपर का सेकेंडरी वैलेंसी 4 ही होगा। कॉपर का सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर का अगर हम बात करें तो वह 4 ही होगा। ये 2 देखकर हम 2 नहीं बोल देंगे, वजह कि ये एक जो है वह 2 कोऑर्डिनेट बाउंड बना सकता है। तो 2 है तो 4 कोऑर्डिनेट बाउंड बनाएगा और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम से बनता है उसी को आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। लेकिन ये जो लिखा जाएगा यहाँ पर ये इथिलीन डाई एमीन, उसके मल्टीप्लिसिटी को हम किस चीज़ से दिखलाएंगे। तो कल बतलाए थे कि अगर आप इथिलीन डाई एमीन लिख रहे हैं तो इथिलीन डाई एमीन में ये डाई यूज हो गया, या यहाँ पर जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ भी उसके नेम में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो प्रीफिक्स होगा वो मल्टीप्लिसिटी को जो दिखला रहा होगा उसको हम डाई, ट्राई, टेट्रा से ना दिखलाकर उसके मल्टीप्लिसिटी को 20 से दिखलाते हैं। तो ये इसका संख्या 2 है तो हम इसको डाई इथिलीन डाइएमाइन ना लिख करके क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 20 इथिलीन डाइएमाइन, 20 इथिलीन डाइएमाइन ये लिखेंगे। तो ये गलत होगा और ये सही होगा। तो यहाँ पर हम ये बतलाए कि मोनोडेंटेड लीजेंड या सिंपल लीजेंड उसके मल्टीप्लिसिटी को, उसके संख्या को दिखलाने के लिए ग्रीक वर्ड प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर लीजेंड इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स हो तो उस कंडीशन में उसके मल्टीप्लिसिटी को दिखलाने के लिए 20, 30, टेट्रा किस रिस्पेक्टिवली फॉर 2, 3, 4 यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया और उसका IUPAC नेम लिख दिया है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CuCl2 CH3 NH3 NH2 होल 2। ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को आप कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? पहला क्वेश्चन। तो ये बात स्पष्ट है कि इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि काउंटर आयन का आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? तो ऑलरेडी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कॉपर दैट इज +2 इज सेटिस्फाइड बाय इट्स लीजेंड क्लोराइड यानी क्लोरीन पर में निगेटिव चार्ज होता है, और चूंकि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा -2। तो ये एक क्लोरीन की वजह से -1, दूसरे क्लोरीन की वजह से -1, तो इस पर हो जाएगा +2। तो इस +2 को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको किसी काउंटर आयन की आवश्यकता नहीं हुई। इसका जो लीजेंड है वही उसके सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और वही उसके प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये देखिए, ये कॉपर लिखे और यहाँ पर जो NH2 है NH2CH3, ये NH2CH3, ये Cl, ये कोऑर्डिनेट बाउंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। अगर इसको हम लोग वार्नर्स थ्योरी के मुताबिक रिप्रेजेंट करते हैं तो वार्नर्स थ्योरी के मुताबिक रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, थिक लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, थिक लाइन, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, थिक लाइन, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, थिक लाइन, जिसकी वजह से ये जो कॉपर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इस कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 4। और इस पर जो +2 चार्ज है वह सेटिस्फाइड हो रहा है किससे? ये क्लोरीन एटम से ही। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वह क्लोरीन से ही सेटिस्फाइड हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी क्लोरीन से ही सेटिस्फाइड हो रहा है। तो डॉटेड लाइन से भी दिखा दिए। तो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हमको प्राइमरी वैलेंसी को या आयनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी काउंटर आयन की आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? तो यह हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्या बोलिए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम लोग देख लीजिए ये कंपाउंड है वो किस तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ना होते हुए यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग इसके नेमिंग का बात करें तो नेमिंग के दौरान रूल्स में क्या बतलाया गया? नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड रिटन फर्स्ट। तो पहले नंबर और नेम ऑफ द लीजेंड की बात करेंगे। तो जानकारी के लिए ये बतला दें कि अगर ये क्लोरीन है Cl- लीजेंड के रूप में तो इसको आप क्लोरिडो बोलते हैं और इसको आप पहले के बुक में क्लोरो भी लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, तो क्लोरिडो भी सही है, क्लोरो भी सही है। और ये जो कंपाउंड लिखा गया है CH3NH2, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या है? मोनोडेंटेट लीजेंड। ये भी मोनोडेंटेट था। यह कौन सा लीजेंड था? तो यह था मोनोडेंटेट लीजेंड। और ये CH3NH2 जिसको आप क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन। तो इसका नाम हो गया मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एमीन। और चूंकि इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बाउंड के थ्रू जुड़ सकता है, तो इसको भी आप क्या बोल दिए? मोनोडेंटेट लीजेंड। इसको भी आप बोल दिए मोनोडेंटेट लीजेंड। तो ये भी हो गया मोनोडेंटेट लीजेंड जिसका नाम लिख दिए। ये भी हो गया मोनोडेंटेट लीजेंड जिसका नाम लिख दिए। लेकिन अब हमको देखना है
कि इसके नंबर के मल्टीप्लिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करें। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, डाई क्लोरिडो, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो, ठीक है। और ये जो मिथाइल एमीन है, इसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये 2 है तो सिंपल लिजेंड ही, मोनोडेंटेट ही, और 2 है तो हम इसको लिख दिए डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन, ये इसका नाम लिख दिया गया, ये इसका नाम लिख दिया गया। लेकिन अब अगर हमको चुनना हो तो इतने इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो नंबर एंड नेम ऑफ द लिजेंड ही लिखेंगे। तो डाई क्लोरो 20 डाई मिथाइल एमीन, यानी इसके मल्टीप्लिसिटी को 20 से दिखलाया और डाई मिथाइल एमीन लिखा, ठीक है। तो डाई यूज हो ही गया, हम ये देखते हैं क्लोरिडो के लिए डाई क्लोरो यूज हो ही गया, और यहाँ पर 20 यूज हो ही गया, मान लेते हैं 20 यूज होगा या डाई यूज होगा, वो तो यहाँ पर हम स्पष्ट किए हैं इस चीज़ को। चलिए, क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, एक बार गलत करते हुए सही की दिशा में हम लोग चलेंगे, तभी बात अच्छे से